गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 19, 19वां दिन है। और आज का हमारा टॉपिक होगा मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं स्मृति। और मेमोरी कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की होती है। इन सभी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, और इनका यूज़ कैसे हम करते हैं, इनमें क्या क्या स्टोर होता है। जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक बायोस प्रोग्राम होता है। वो कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? रैम फास्ट है या रोम फास्ट है? रैम और रोम दोनों से फास्ट कौन है? सबसे फास्ट कौन है और सबसे स्लो कौन है? और जो प्रोसेस होता है मेमोरी का, काम करने का प्रोसेस होता है, वो स्लो किसका है और फास्ट किसका है? अगर कार्य करने का, जो मेमोरी का काम करने का जो टाइम है वो ज़्यादा होगा, एक्सेस टाइम अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। अगर एक्सेस टाइम कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो इन सभी बातों की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो डे 19 में आपका स्वागत है। अगर आपने प्लेलिस्ट ना देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक भी हम वीडियो के लास्ट में देंगे, तो अंत तक बने रहें। तो मेमोरी या स्मृति, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इसमें डाटा को कमांड दी जाती है, डाटा का एग्जीक्यूशन किया जाता है, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग यहाँ पर की जाती है, यानी कि इनपुट से आउटपुट देना, ये प्राइमरी मेमोरी का कार्य होता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी डाटा को सेव या स्टोर करती है, जैसे फाइल हो गई, फोटो हो गई। जैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड वाले बटन पर की प्रेस करते हैं तो डाटा को सेव या स्टोर करती है, चाहे फाइल हो या हमारी फोटोज हो। और इसके उदाहरण है जैसे HDD, SSD, CD, DVD और ब्लू रे डिस्क या BRD। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप। तो ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है, जो इनपुट को आउटपुट देती है, जैसे हमें कुछ फाइल चाहिए तो फाइल को हम पहले गूगल खोलेंगे और उसमें हम करेंगे सर्च, तो इनपुट देंगे हम और इनपुट से हमको मिलेगा आउटपुट। जो भी वो इनपुट से आउटपुट आया है, वो जिस मेमोरी के जरिए आया है वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। इसमें दो होती है हमारी, एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें एक होती है SRAM और एक होती है DRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी से हो गया डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम, रोम भी आगे कई प्रकार के होते हैं, जैसे M-ROM, P-ROM, EP-ROM, डबल EP रोम। इन सभी को भी अब हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग मेमोरी हम इसको बोल सकते हैं। डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय CPU, CPU इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। जो भी हम काम करेंगे वो CPU डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, CPU के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाएगी। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। जो प्राइमरी मेमोरी है वो स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन करंटली इन यूज। जो हम करंटली में डाटा और इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं उनको स्टोर कर लेता है। जैसे अभी हमने कहीं पर, जैसे यूट्यूब पर हमने कुछ सर्च किया, जैसे हमने सर्च किया UGC नेट एग्ज़ाम, तो जब भी हम दोबारा से यूट्यूब के अंदर वापस जाएंगे हम और उसी में दोबारा से UGC हम लिखेंगे, UGC हमने लिखा तो UGC नेट हमारे पहले ही लिखा हुआ आ जाएगा। और वो होते हैं हमारे कैशे मेमोरी। और ये स्टोर डाटा होती है, यानी कि जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं उसको, उस डाटा को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज। तो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए जो हम, हमारा डाटा और प्रोग्राम होते हैं जो लंबे समय के लिए सेव करने होते हैं, तो लंबे समय तक सेव करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। वोलेटाइल इन नेचर, जो प्राइमरी मेमोरी होती है टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है, यानी कि डाटा लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और लाइट चली जाए कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर में जो भी हम सर्च कर रहे थे वो सारा गायब हो जाएगा, यानी कि ये होती है कि डाटा लॉस्ट हो जाता है व्हेन पावर इज स्विच ऑफ।
लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये होती है नॉन वोलेटाइल इन नेचर, परमानेंट होती है, स्थायी होती है। डाटा नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। डाटा लॉस्ट नहीं होता, जो भी हमारे पीसी के अंदर सेकेंडरी मेमोरी में डाटा होता है वो डाटा एज इट इज रहता है, लाइट जाए या ना जाए। तो अगर लाइट चली जाए फिर दोबारा से हम देखेंगे तो वो डाटा हमको वैसा का वैसा वहाँ पर मिल जाएगा। स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉलर होती है, कम होती है। प्राइमरी मेमोरी की कम होती है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की ज़्यादा होती है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं इन डिवाइस, जैसे हम देखते हैं कि हमारा मोबाइल 128 GB में है, तो यहाँ पर 8 GB ये क्या है, ये होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, और 128 GB ये होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो स्लोअर होती है देन प्राइमरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर। प्राइमरी मेमोरी थोड़ी फास्ट होती है लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लोअर होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है, ये दूसरी मेमोरी से स्लो नहीं होती। प्राइमरी और सेकेंडरी दोबारा से हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर हम देख लेते हैं कंप्यूटर के अंदर अगर किसी की स्पीड बड़ी है तो उसका साइज कम मिलेगा, और स्पीड ज़्यादा है तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगा। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है ये स्पीड में ज़्यादा है। हमने अभी देखा था कि देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर। अगर फास्ट है तो महंगी भी होगी, तो मोर एक्सपेंसिव होती है प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर है। स्लोअर है यानी कि चीपर मिलेगी, सस्ती मिलेगी कंपेयर्ड टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर में ये सस्ती होती है। इसके उदाहरण है जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर हो गया CD, DVD, HDD, SSD, पेन ड्राइव, जिससे जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। अब और देख लेते हैं रैम और रोम क्या होते हैं। रैम और रोम के बारे में अभी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होती है वो वोलेटाइल इन नेचर होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी होती है। लेकिन रोम ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, स्थायी होती है। पावर ऑफ डाटा लॉस्ट, वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब तक हमारे पास पावर है, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, तब तक हम काम कर सकते हैं, तब तक हमारे पास डाटा है। लेकिन लाइट भागते ही हमारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा, ये होती है हमारी रैम। डाटा नॉट लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, तो डाटा लॉस्ट नहीं होता क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होती है रोम। स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स करंटली इन यूज, जो हम करंटली यूज कर रहे हैं उस डाटा को स्टोर करती है और प्रोग्राम्स को स्टोर करती है। स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शन नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर, तो इसमें परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे हम कंप्यूटर को बूट अप करते हैं या वार्म बूटिंग करते हैं, कोल्ड बूट करते हैं कंप्यूटर को, तो उसमें हमारे सामने जैसे हम उसको बूट करते हैं या कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कंपनी का लोगो आता है, फिर हमारे सामने कुछ अपने आप ही प्रोसेस होते रहते हैं और बाद में हमको डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देगी। तो जितने भी प्रोसेस होता है वो प्रोग्राम उसमें पहले ही लिखा होता है, और ये प्रोग्राम रोम के अंदर लिखा होता है, ये परमानेंट होता है और इसको मिटाया नहीं जा सकता। फर्मवेयर, फर्मवेयर इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है, इसको चेंज नहीं किया जाता। जैसे एटीएम हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी का यूज किया जाता है। जैसे हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, हमने कहा 100 रुपये का 110 रुपये का पेट्रोल डालो, तो वो एक बार ही उसमें फिल करेगा और बाद में हमको हमारे जो बाइक है उसमें वो तेल वाली नाली को छोड़ देगा, तो 110 रुपये का ही पेट्रोल उसमें डलेगा, उसमें फिक्स होता है। जैसे एटीएम, एटीएम में से भी अगर हम 5,000 रुपये निकालने की कहेंगे और हमारे अकाउंट में अगर 5,000 रुपये हैं तो 5,000 रुपये ही निकाल कर वो हमको देगा। ये नहीं कि कौन से नोट कितने देगा, लेकिन 5,000 रुपये ही देगा। तो ये सभी होता है रीड ओनली मेमोरी के अंदर। प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, ना इसमें हम चेंज कर सकते, और इसको हम केवल यूज कर सकते हैं। जो हमारी रैम होती है रीड एंड राइट मेमोरी होती है, लेकिन जो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है ये रीड ओनली होती है। प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं लेकिन
रोम में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, इसका यूज भी कर सकते हैं और इसमें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। हाई स्पीड होती है लोअर स्पीड देन रैम। हाई स्पीड होगी तो क्या हो सकती है, लार्जर कैपेसिटी देन रोम। रोम की अपेक्षा लार्जर कैपेसिटी होती है, स्मॉलर कैपेसिटी देन रैम। यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज की जाती है, और परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है पी रोम का, और टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है डी रैम का। कुछ उदाहरण हैं जैसे इनके एस रैम और डी रैम, और इसके उदाहरण है पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। अब हम देख लेते हैं रैम। रैम में भी है एक एस रैम और एक डी रैम। एस रैम स्टैटिक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फास्टर होती है इसलिए ये कॉस्टली भी होगी। एस डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये स्लोअर होती है, स्लो होती है, इसलिए चीपर होती है। जो हमारे गेमिंग लैपटॉप होते हैं, गेमिंग लैपटॉप में एस रैम का यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पर सॉफ्टवेयर थोड़ा अच्छे क्वालिटी का चाहिए, वहाँ पर जो रैम होती है वो फास्ट चाहिए होती है। इसलिए हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनमें एस रैम का यूज किया जाता है, और एस रैम डी रैम की अपेक्षा फास्टर होती है और कॉस्टली भी होती है। अब हम देख लेते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें है पहले एम रोम। एम रोम जिसको बोलते हैं मास्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, केवल यूज कर सकते हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओनली वंस, केवल एक बार हम प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं, दोबारा दोबारा नहीं, केवल एक ही बार करेंगे पी रोम में। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूवी लाइट की हेल्प से हम इसको इरेज कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। तो यूवी लाइट की हेल्प से ही हम इसकी प्रोग्रामिंग को इरेज कर पाएंगे। डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से हम इसमें प्रोग्रामिंग को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं और फिर से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। एम रोम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, पी रोम केवल एक बार चेंज कर सकते हैं, ई पी रोम यूवी लाइट की हेल्प से हम प्रोग्रामिंग को रिमूव करके दोबारा से हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग को हटा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में एच डी डी है और एक एस एस डी है। एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव, और एस एस डी होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो एच डी डी होती है वो स्लोअर होती है, स्लोअर है यानी कि स्पीड कम है, तो वो चीपर होगी, मैकेनिकल मूविंग पार्ट इसमें होता है। जो एस एस डी होती है वो फास्टर होती है, फास्टर है तो कॉस्टली भी होगी, और इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता। जो हेड क्रैश होता है, हेड क्रैश हार्ड डिस्क ड्राइव में एक हेड क्रैश होता है, और हेड क्रैश और जो हमारी डिस्क होती है उसके बीच थोड़ा सा स्पेस होता है। अगर वो स्पेस हमारे बिल्कुल थोड़ा सा होता है, हमको ना के बराबर ही वो लगता है, अगर हम ध्यान से देखें तो हम आंख से उसके स्पेस को नहीं देख पाएंगे, और कम डिस्टेंस के वजह से धूल मिट्टी आने से हार्ड डिस्क स्टॉप हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम हेड क्रैश। मोर स्टोरेज कैपेसिटी, मोर ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इसमें होती है। जो एसएसडी होती है, एसएसडी का यूज किया जाता है गेमिंग लैपटॉप में। लेस स्टोरेज कैपेसिटी, कम स्टोरेज कैपेसिटी इसमें होती है। सीडी, सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ब्लू रे डिस्क, ये सभी होते हैं हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज। फ्लॉपी डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज में शामिल नहीं होती। अब है सीडी और डीवीडी। सीडी में लेस स्टोरेज होती है, और डीवीडी इसमें मोर स्टोरेज होती है। एक होती है मैग्नेटिक टेप, जिसको कैसेट हम बोलते हैं, जो गाने सुनने में हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर रील चलती थी और यहाँ पर इकट्ठी होती रहती थी, तो गाने सुनते थे या फिल्म देखते थे, तो वो होती है हमारी मैग्नेटिक टेप। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या होती है, रैम और प्रोसेसर के बीच ये मेमोरी होती है। आईसीटी क्लास, जैसे हमने सर्च किया आईसीटी क्लास फॉर नेट, तो ये रैम में स्टोर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। दोबारा से अगर हमको यही क्लास चाहिए हो तो हम आईसीटी टाइप करेंगे तो हमारे सामने ये कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक अगर हमने टाइप करके
कुछ और किया और अगली बार हम देखेंगे तो ये रिजल्ट और वो दोनों ही हमको शो होंगे। तो ये हमारी कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। रैम की ये हेल्प करता है और रैम का लोड कम करता है। जैसे एक तो रैम को बार बार प्रोसेस करना पड़े, यही कीवर्ड को दोबारा दोबारा से सर्च करेगा। लेकिन अगर एक बार इसने सर्च कर लिया और दोबारा से हम इसी को सर्च करना चाहते हैं तो रैम को कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा। जो कैशे मेमोरी में स्टोर होगा, स्टोर को ही वापस दिखा देगा। तो जो सर्च आउटपुट होते हैं उनको स्टोर कर लेता है, रैम की हेल्प करता है और रैम का लोड भी कम करता है। अब हम देख लेते हैं मेमोरी हायरार्की। फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर, ये होते हैं हमारे रजिस्टर्स जो सीपीयू के अंदर होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं और फास्टेस्ट भी होते हैं। जैसे सबसे ऊपर है हमारा सबसे फास्टेस्ट और नीचे आते हुए हमारी जो स्पीड है वो कम होती रहेगी। रजिस्टर्स सबसे फास्ट होती है। कैश मेमोरी ये इससे थोड़ी कम फास्ट होती है। एस रैम इससे भी कम फास्ट। डी रैम उससे भी कम फास्ट होती है। और फिर है रोम, फिर है एस एस डी के बाद है एच डी डी और फिर है ऑप्टिकल डिस्क जैसे सी डी डी वी डी। और सबसे कम फास्टेस्ट सबसे स्लोएस्ट ये होती है मैग्नेटिक टेप। और जिसका एक्सेस टाइम कम होगा, साइज कम होगा, उसकी स्पीड भी ज़्यादा ही होगी। स्पीड ज़्यादा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और एक्सेस टाइम बिल्कुल कम होगा और साइज भी छोटा होगा। और जो एक्सेस टाइम होता है हमारा इनपुट से आउटपुट देने में लगने वाला समय, ये होता है हमारा एक्सेस टाइम। पिरामिड में ऊपर जाने पर, जब हम इस पिरामिड में ऊपर जाते हैं तो स्पीड ज़्यादा होगी, कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, एक्सेस टाइम कम होगा और साइज भी कम होगा। लेकिन अगर हम नीचे आते हैं तो स्पीड भी कम होगी, कॉस्ट भी कम होगी, एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा और साइज भी ज़्यादा होगा। तो इतना हमको रखना है ध्यान। आज की क्लास में हम करेंगे इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।